एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रल। इसमें अब जो है आंशिक भिन्न के आधार पर सवाल को बताया जाएगा। पहले आप पुराने बुक्स में देखे होंगे आंशिक भिन्न जो था और उसको दो पार्ट में डिवाइड करके उसको सॉल्व किया जाता था और एक्स वाई की वैल्यू निकाली जाती थी। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो है 7.5 है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 7.5। ठीक, इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसी का इंटीग्रल आपको करना है। तो पहले इसे आप क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में इसे बांट देंगे। आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये ऊपर दिया हुआ है इसको इस तरह से बांटना है, एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको हम एक को लिख सकते हैं ए के अपॉन में ए बाई एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, और दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं बी बाई एक्स प्लस टू। इस तरह से बांटने के बाद इसको हम एलसीएम लेते हैं और गुणांकों की तुलना कराते हैं, कंपेयर ऑफ कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर देखिए, इस साइड वाले को तो लेफ्ट साइड वाले को आप ऐसे ही लिखते रहेंगे, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा a इंटू एक्स प्लस टू और इधर मिल जाएगा आपको b इंटू एक्स प्लस वन मिल जाएगा। ठीक, और ये जो अपॉन वाली चीजें होती हैं ये कैंसिल हो जाती हैं, यानी x प्लस वन और x प्लस टू जो होगा ये आपका इससे पूरा कैंसिल हो जाता है। तो जब ये कैंसिल हो गया तो इधर से आपका बचा x और इधर हम a का मल्टीपल करेंगे, a x प्लस मिल जाएगा आपको 2a और इधर आपको मिल जाएगा b x प्लस b मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, x वाले को एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो a प्लस बी मिल जाएगा आपको, और कांस्टेंट वाले को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे 2a प्लस बी मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम गुणांकों की तुलना कराएंगे। x का गुणांक यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में x का गुणांक 1 है, इसे हम एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा क्या है, कांस्टेंट वाले का कंपेयर कराएंगे 2a प्लस बी और उधर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे अगर ऐसे लिख दें हम 2a प्लस बी इक्वल में 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस ए इक्वल टू वन बचेगा, जिसको हम a इक्वल टू माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद इस a की वैल्यू को जो हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से, तो जब a की जगह माइनस एक रखेंगे माइनस वन तो प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू जो होगी प्लस का 1 मिल जाएगा। जैसे हमें b की वैल्यू प्लस 1 मिल जाती है, अब हम क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ a, तो a की जगह हम माइनस वन लिख देंगे, अपॉन में आप क्या लिखेंगे x प्लस वन रहेगा, और ये प्लस b की वैल्यू आपका प्लस वन आया है, इसको हम लिख देंगे वन बाई एक्स प्लस टू लिख देंगे, dx हो जाएगा। क्लियर। माइनस को आप बाहर कर दीजिए। आपको पता है कि वन बाई एक्स का इंटीग्रल जो होता है log x होता है, इसे हम लिख सकते हैं log x प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से इसको ले log x प्लस टू लिख सकते हैं, प्लस का कांस्टेंट। यहाँ पर देखेंगे एक फार्मूला हमने 9th में पढ़ा होगा, log m माइनस एन इक्वल टू log m बाई एन होता है, इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस टू अपॉन में x प्लस वन प्लस का कांस्टेंट। इस तरह से इसको आंशिक भिन्नों में तोड़कर लगाना है। ठीक, आंशिक भिन्नों के तोड़कर इसे लगाना है। ठीक है, लग जाएगा इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस नाइन
1/x² माइनस 9dx। इसमें देखिए पहले आप इसे फार्मूला बनाएंगे, a² माइनस b² का फार्मूला बनाएंगे, ये x² का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। और ये आपका dx हो जाएगा। अब क्या करना है, उसी तरह से आंशिक भिन्नों में से तोड़ देंगे, लिख देंगे इसको a/x माइनस 3 लिख देते हैं और इसको b/x प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद आपको कंपेयर कराने के लिए एलसीएम लेना पड़ता था, तो a इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा और ये b इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। और ये कंपेयर जब कराया जाएगा तो देखिए a का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से b मिलेगा, यानी x का कोफिशिएंट जो है a प्लस बी मिल गया और यहाँ से 3a माइनस 3b मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर गुणांकों की तुलना कराएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए x ऊपर है कहीं नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस का b लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो है कांस्टेंट वाले से कंपेयर कराया जाता है, 3a माइनस 3b और कांस्टेंट यानी अचर पद आपका क्या था, 1 था, 1 लिख देंगे यहाँ पर, 3 कॉमन लेकर जब उस साइड में भेज देंगे a माइनस बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/3 मिल जाएगा। a की जगह आप b रख दीजिए, क्योंकि a की जगह b रखेंगे माइनस का, तो माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1/3, दोनों को ऐड करेंगे तो -2b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, जैसे ही क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर b इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 1/6 हो जाएगा। इस b की वैल्यू 1-6 को जब यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, तो a की वैल्यू मिल जाएगी -b, तो माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो 1/6 प्लस का हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, इंटीग्रल a/, तो a की वैल्यू कितनी है 1/6 है, अपॉन में x माइनस 3 है तो 1/x माइनस 3 लिख देना है, dx प्लस b है तो b की वैल्यू माइनस का 1/6 है, इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 3 लिख देना है यहाँ पर और ये आपका dx हो जाएगा। क्लियर, ये log x का फॉर्मूला बन गया, तो 1/6 log x माइनस 3 लिखेंगे और सेम ऐसे ही इसको log x प्लस 3 लिख देना है, ठीक। दोनों में देखिए 1/6 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा log m माइनस n का, तो इसे लिख सकते हैं log x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। सेम उसी तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। अगर अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसी तरह से हमारे अगर 3 टर्म मिल जाते हैं, अगर हमारा 3 टर्म मिल जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। इसी तरह से अगर 3 टर्म हो, जैसे 3x माइनस 1 होल अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक। इस तरह से अगर आपको मिले, ऐसे मिल जाए तो भी यही तरीका है, पहले इसे आप आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो a अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, b अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस c अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे सेम उसी तरह से जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 हो जाएगा और b वाले में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मिलेगा और c वाले में आपको मिलेगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक। इधर हम ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है यानी अंश जो होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस, एलसीएम वाली चीजें जो होती हैं वो कट जाती हैं, इसलिए हम एलसीएम वाली चीज को बार बार नहीं लिख रहे हैं, केवल आप अंश वाला लिख देंगे, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है यानी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3x है, ठीक, 3x है। अब यहाँ पर हम पहले गुणा कर लेते हैं, देखिए पहले x वाले का गुणा कर लेते हैं, ये मिलेगा आपको x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 मिलेगा। सेम ऐसे ही b वाले का हम मल्टीपल करेंगे, ये भी मिलेगा x² माइनस x माइनस का 3x प्लस का 3 मिल जाएगा। इसी तरह से c वाले का मल्टीपल करेंगे तो x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें a इंटू x² इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 5x प्लस का 6
प्लस बी, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बच गया। सेम इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले गुणांक जो होंगे, जैसे a मिलेगा, इधर से b मिलेगा, वहां से आपको c मिल जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। इसी तरह से हम x वाले गुणांक को लिखेंगे, तो x का गुणांक देखिए यहाँ से माइनस का 5 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 4 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 3c मिलेगा। ये हमारा x का कोफिशिएंट हो गया। अब कांस्टेंट वाले को देखेंगे, कांस्टेंट में यहाँ से आपको 6 मिलेगा, 6a प्लस का 3b प्लस का 2c मिल जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। सेम उसी तरह से गुणांकों की तुलना कराएंगे, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक, फिर x के गुणांक, फिर कांस्टेंट के यानी कोफिशिएंट का कंपेयर कराएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक आपका कितना है, a प्लस बी प्लस सी, इधर कहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो इक्वल में क्या मान लेंगे, 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, इसी तरह से माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, ये x का कोफिशिएंट था और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 दिया है, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला इक्वेशन 6a प्लस का 3b प्लस का 2c, और यहाँ कांस्टेंट आपका -1 है, इक्वल में -1। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब इसमें से क्या करना है, आपको दो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को, फिर सेकंड थर्ड को। ठीक, इस तरह से सब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले किस इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए अगर आप फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे, अगर मुझे ए काटना है तो इसमें 5 का मल्टीपल करेगा, अगर सी काटना है तो 3 का। तो हमें सी काटना आसान लग रहा है, हम क्या करते हैं, इसमें जो है इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इक्वेशन फर्स्ट में जो होता है हम इसी में 3 से मल्टीपल कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे ही 3 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 3b प्लस का 3c इक्वल में 0। ठीक, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये वाला इक्वेशन जो है हम यहीं पर नीचे लिख लेंगे, माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c इक्वल में 3। उसके बाद दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, जैसे ही आप इक्वेशन को ऐड करेंगे ये c से c वाला कट जाएगा। ठीक, जैसे c वाला कटेगा तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो माइनस का 2a मिलेगा, 4 में से 3 को घटा देंगे तो माइनस का b बचेगा, और इधर से आपका 3 बच जाएगा। तो ये हमारा चौथा इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। जैसे ही आपको चौथा इक्वेशन मिल गया, अब हम क्या करें, दूसरे और तीसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी हम c को ही काटेंगे। तो इसमें 3 का कर दे रहे हैं, उसमें 2 का मल्टीपल कर दे रहे हैं। ठीक, इसमें 3 का और इसमें 2 का। देखिए इसमें जो है हम मल्टीपल कर दे रहे हैं 2 का, और इसमें मल्टीपल कर दे रहे हैं 3 का। इसमें भी हमारा c वाला ही कटेगा। कैसे कटेगा देखते हैं। देखिए पहले इसमें हम 2 का मल्टीपल करेंगे, ये बचेगा आपका माइनस का 10a हो गया, माइनस का 10a हो गया, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 4 जा 8 यानी 8b हो जाएगा, और 2 3 जा 6c हो जाएगा, इक्वल में 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस लाइन में हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। ठीक, 18 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, 9 हो गया, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इक्वल में माइनस का 3 बचेगा। इन दोनों में भी देखिए आपका c वाला जो है ये कट जाएगा, c वाला जो है आपका ये कटेगा, ये कट गया। 18 और 10 को माइनस कर लेंगे तो 8a बचेगा, 9 में से b को माइनस करेंगे प्लस का b बचेगा, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 बचेगा। ये हमारा पांचवा इक्वेशन हो गया। यानी इक्वेशन 4 और 5 जो मिला है हमको, समीकरण 4 और 5, तो समीकरण 4 और 5 में क्या करेंगे आप, समीकरण 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 4 और 5 नीचे ही लिख दे रहे हैं, 5 4 वाले को भी, तो माइनस का 2a और माइनस का b और इक्वल में आपका 3 था। ये हमारा चौथा इक्वेशन था। हम दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे b से ये b कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, b से b कैंसिल हो गया, तो 8 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 6a बचेगा, और 3 और 3 को जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचा, a बच गया। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई,
1 आ गई, a की वैल्यू जो है ये 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू को आप फोर्थ और फिफ्थ दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, ठीक। तो हम किस में रख दें, चलिए 4 वाले में रख देते हैं, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से, तो -2 मल्टीपल a की जगह 1 रखेंगे, -b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये -2 हुआ और ये 3 है, दोनों इधर आएंगे, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5 मिल जाएगा आपको, और ये उधर जाएगा b, यानी b की वैल्यू जो है ये -5 आ गई। एक चीज आपको यहाँ मिल गया कि b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -5 मिल गया, ये आपको b की वैल्यू मिल गई -5, a की वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए c की वैल्यू, तो c की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू किस इक्वेशन में रख दें, इसी वाले में रख दे रहे हैं, फर्स्ट वाले में, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -5 है, प्लस c निकालना है आपको, c इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे -4, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू आपको मिल गया, a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यू आप रखेंगे, तीनों की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर, तो तीनों की वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये था, a/x-1 था dx प्लस b अपॉन आपका क्या था, x-2 था, x-2 हो गया ये, x-2, और तीसरा वाला आपका था इंटीग्रल ऑफ c अपॉन x-p dx था। तो यहीं पर आपको हम a b c की वैल्यू रखेंगे, तो देखते हैं a की वैल्यू क्या निकली थी, a की वैल्यू 1 आई थी, 1 -5 4, यानी 1 -5 4, 1 -5 4, इसका 1 आया था, इसका -5 आया था, इसका 4, ठीक। तो ये हो गया x-1 dx, ठीक। और प्लस लगाकर ये b की वैल्यू थी x-2 प्लस ये c की वैल्यू थी x-3 dx। अब यहीं पर आपको क्या करना है, सब लॉग का फार्मूला बन रहा है, इसको आप लिख सकते हैं log x-1, इसको लिख सकते हैं 5 log x-2 लिख सकते हैं, इसको log x-3 लिख सकते हैं, ठीक, x-3 प्लस का कांस्टेंट हो गया। अब इसमें कोई log n का फार्मूला तो बन नहीं रहा है, आप इसको पावर में लिख सकते हैं, इसको भी पावर में लिख सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, बस यहीं पर आपका जो है यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, क्लियर है। पीछे वाला देख लीजिए, पीछे वाला पूरा, ठीक, पीछे का इक्वेशन देख लीजिए, a की वैल्यू मिली है, यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई है, यहाँ b की वैल्यू मिली है, यहाँ c की वैल्यू मिली है, a b c की वैल्यू को हम यहीं पर पुट किए हैं, इस जगह a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, उसके बाद हमने इसका इंटीग्रल किया है, तो आपका ये लॉग वाला फार्मूला बन जा रहा है, ठीक, लॉग का पूरा फार्मूला बन गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेम लगा सकते हो, अब चौथा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx हो गया। अगर इसका फैक्टर हो सकता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइज जो है, यानी द्विघात जो बहुपद है हमारा, अगर इसका फैक्टर गुणनखंड हो जाता है तो पहले आप गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद ही इसका इंटीग्रल करेंगे यानी समाकलन करेंगे। तो गुणा करने पे 2 और जोड़ने पे 3 बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए इसका हम पहले उसी तरह से फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये 2x हो गया प्लस x हो गया, प्लस का ये 2 हो गया और dx हो गया। इंटीग्रल ऑफ 2x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें से 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। तो इंटीग्रल ऑफ 2x dx, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में
और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं। 2x अपॉन में x प्लस 2 x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 2, प्लस लगा के इसको लिख सकते हैं b बाई एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। ठीक, इसके बाद एलसीएम लेते थे। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको a मल्टीपल x प्लस 1 मिल जाता है और यहाँ पर आपको b मल्टीपल x प्लस 2 मिल जाता है। ठीक, उसके बाद हम अंदर मल्टीपल करते थे। 2x इक्वल टू, यहाँ से देखिए a मिलेगा x का गुणांक और यहाँ पर b मिलेगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ x का मिल गया a प्लस बी, और कांस्टेंट वाले को एक ब्रैकेट में कर लेते थे, a प्लस 2b हो जाता था। कंपेयर कराते थे तो a प्लस बी, ये x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद कांस्टेंट वाले का कंपेयर कराएंगे तो a प्लस 2b इक्वल टू, उधर कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस का 2b लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल जाता है। उस a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, ठीक, a की जगह यहाँ पर अगर माइनस 2b कर दें तो माइनस 2b प्लस b इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो माइनस b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, माइनस का 2, एक b की वैल्यू मिल गई। इसी b की वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे, a इक्वल टू माइनस 2 गुणे b की वैल्यू माइनस का 2 है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू जो होगी माइनस 2 मिलकर a की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो a की वैल्यू जब 4 मिल गई, अब इस a और b की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं, a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे कैसे, ठीक, तो इंटीग्रल ऑफ a बाई एक्स प्लस 2, तो a की जगह आप 4 लिख देंगे और अपॉन में x प्लस 2 रहेगा ही। ठीक, उसके बाद प्लस b है तो b की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 डी एक्स, लॉग का फार्मूला बन गया। इसे लिख सकते हैं लॉग x प्लस 2 और इसे लिखेंगे माइनस का 2 लॉग x प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट, ये 4 आप आगे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले भी सकते हैं, या तो इसको x की पावर n वाला फार्मूला बना देंगे, log m की पावर n वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो अपान में भी लिख सकते हैं। यहीं छोड़ना है तो यहीं पर आप छोड़ देंगे, तब भी आपका सही हो जाएगा। यहां तक भी आपका क्वेश्चन ये सही है। गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है भाई। हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और 6 क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। अब यहाँ पर देखना है कि अंश और हर की पावर जो है वो सेम हो जा रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जा रहा है या क्यूबिक फॉर्म में हो जा रहा है। जब अंश और हर दोनों की घातें एक जैसी हो जाती है या अंश से हर की घात बड़ी हो जाती है, पावर बड़ी हो जाती है, तब क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखना क्या है कि अगर आप इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx, ठीक, ऐसे करके लिख दें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों की पावर क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। जब दोनों की पावर सेम हो जाती है तब आप कैसे लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। जब दोनों की पावर सेम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं,
हर का भाग अंश में यानी डिनोमिनेटर का डिवाइड जो है न्यूमरेटर में करेंगे। यहाँ साइड में हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक, साइड में यहाँ करके दिखा दे रहे हैं हम। x माइनस 2x² से डिवाइड होगा 1 माइनस x² में। तो मुझे x² चाहिए। इस x में अगर हम x से मल्टीपल कर दें, ठीक, तो x का मल्टीपल जब x में होगा तो हमको x² मिलेगा, लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस लगा दे रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस x²। लेकिन जब इसमें गुणा होगा तो माइनस का क्या मिल जाएगा, 2x³ मिल जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2x³ बच जाएगा, ठीक, 1 माइनस 2x³। दूसरा क्या है कि इसको हम सीक्वेंस में ऐसे लगा लेते हैं, पहले ऐसे, इसको भी हम सीक्वेंस में लगा दे रहे हैं, माइनस x² प्लस 1। अब डिवाइड करेंगे, अब 2x में क्या है, x से मल्टीपल करेंगे तो, और साथ में बाई 2 का भी, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का x² मिलेगा। इसका जब मल्टीपल होगा तो प्लस का x² बाई 2 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी, फिर से देखिए, माइनस 2x² प्लस x से डिवाइड होगा माइनस x² प्लस 1 में। तो हमको माइनस का x² चाहिए यहाँ पर, इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए आपको 1/2 लिखना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x² बच गया, लिख दिए माइनस x²। इसी 1/2 का इसमें जब किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x/2 आ जाएगा। उसके बाद सिंबल्स को चेंज कर दिया जाता है, ये कट गया, अब आपका बच गया माइनस का x/2 प्लस 1, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। तो जब ये रिमाइंडर बच गया तो इसको लिखना किस तरह से है, आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ठीक। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये तो ऊपर रहेगा और ये आपका जो है डिवाइजेशन ये आपका नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में जब आपको लिखना पड़ेगा इसे, तो शेषफल जो हमारा बचा हुआ है भाग किया गया है, तो नीचे वाला तो सेम वैसे ही रहेगा, नीचे उसको कुछ चेंज ही नहीं करना है। तो नीचे आपका कितना बचा है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस का 2x² प्लस x, ये हमारा नीचे बचा है, ठीक। और जैसे सिंपल तरीका समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 4 का भाग 15 में किया, ठीक, तो 4 × 12 हुआ, 3 शेष बच गया ना, ठीक। तो इसको लिखना कैसे है, तो हमने 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको जो नीचे है वो तो नीचे रहेगा ही जिसका भाग कर रहे हैं, ये 3 आपका इधर आ गया और रिमाइंडर जो होता है वो आपका कहाँ पहुंच जाता है, नीचे, ठीक। यानी इस क्वार्टेंट को आपको आगे लिखना है, तो क्वार्टेंट हमारा कितना आया है, 1/2 आया है, तो 1/2 को हम आगे लिख दे रहे हैं ऐसे। रिमाइंडर कितना बचा है, शेषफल कितना है, वो आपका ऊपर बचा है, माइनस का x/2 प्लस का 1 हो गया। समझ में आया है, इस तरह के समझ में आ गया कि 4 का जब भाग करते हैं तो जो हमारे पढ़े होंगे 5वीं क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी वाले नियम से आपका लगा है। जो हमारा क्वार्टेंट होता है वो यहाँ बन जाता है, रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा नीचे आ जाता है। इसी तरह से ये हमारा क्वार्टेंट था, तो क्वार्टेंट था तो ये होल में आ जाएगा, और ये हमारा रिमाइंडर था तो रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाता है यहाँ पर, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइड जो होता है डेनोमिनेटर के रूप में नीचे रह जाता है। समझ में आया, चलिए ये साइड में इसलिए हमने डिवाइड करके दिखा दिया आपको कैसे करना है, ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, अब दोनों का हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल आप यहीं पर इंटीग्रल का सिंबल लगा दे रहे हैं ऐसे, इंटीग्रल 1/2 dx प्लस इंटीग्रल माइनस x/2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस 2x² प्लस x, ठीक। इस पूरे का इंटीग्रल हो गया। अब इस पूरे का इंटीग्रल आपको करना है। अब यहाँ पर जो है आपका, आप इसे आंशिक भिन्न के रूप में अब आप तोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना चाहते हैं तो वही a/b या b/a जो भी निकलता है आप उसका फैक्टर
करेंगे यहाँ पर फैक्टर करके इसका आंशिक भिन्न में ही इसको भी तोड़ना पड़ेगा। जो भाग करके आया था हमारा, तो इसको अलग इंटीग्रल, इसको अलग इंटीग्रल करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए 2 का एलसीएम ले लिया है, तो +2 1/2 बाहर हो गया, नीचे वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करना है आपको कि जो लिखा था वैसे ही इसको हम I1 मान लेंगे, इसको I2 मान ले रहे हैं। तो I1 वाले का आपको पता है 1/2 करेंगे तो 1 का इंटीग्रल x होता ही है, ठीक। तो उसका हम x लिख सकते हैं, 1/2 x लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया, इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। a/x कर दे रहे हैं, b/1 - 2x कर दे रहे हैं। एलसीएम लेकर ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो a, और यहाँ पर जब a का अंदर गुणा करेंगे इधर b का, तो x का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो a कांस्टेंट है तो इधर कोई कांस्टेंट 2 दिख रहा है तो इक्वल टू 2 हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो -1 रख देंगे। इस a की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे 2 दूना 4, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 = 3 हो जाएगा। a और b की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट किए हैं तो 2/x हो जाएगा, 3/1 - 2x हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस 1/2 का अंदर गुणा किया गया है, ठीक। तो 1/2 और ये 2 बाहर ही रहेगा, 1/x log x हो जाएगा। इस 1/2 का अंदर गुणा होगा तो इसका भी log x हो जाएगा, तो 1 - 2x, फिर 1 - 2x का इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, log x हो गया। और i यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, i नहीं i1 होगा यहाँ पर, 1/2 इसको हटा दीजिए, ठीक। नीचे से पूरा हटा दीजिए, ये पूरा हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो था ये हमारा I1 था ना 1/2, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, log 1 का इंटीग्रल x होता है, 1 का इंटीग्रल x होता है, ठीक। यहाँ पर x लिख देंगे और ये I2 की वैल्यू मिल गई है, इसलिए I = आप लिख सकते हैं 1/2 x लिख सकते हैं, और ये I2 की वैल्यू log x लिख सकते हैं, और माइनस का 3/4 log 1 - 2x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था ये।